गाइस मैं बात कर रहा हूँ 2000 के एरा की। सबसे पहले 80s की मूवीज़ चलती थी एंड उन हीरोज़ को किस तरीके से जज करा जाता था कि उनकी एक्टिंग एंड उनके डायलॉग्स आउटस्टैंडिंग थे। एंड उस टाइम बॉलीवुड आया ही आया था। लोग इतना देखते नहीं थे सिनेमा 80s में, एंड बॉलीवुड आया था 80s 90s के एरा में, और एकदम से स्टोरी टेलिंग एंड विद स्टोरीज मूवी चलने लगी। माँ बेटा मुजरिम लाइक दिस, इस तरीके से चीज़ें चलने लगी और लोगों को बहुत पसंद आने लगी। लोग उन स्टार्स को जो ये किरदार निभाते थे, हीरो का लाइक विलन को नेगेटिव तरीके से देखते थे, हीरो को पॉजिटिव तरीके से देखते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे हीरो को जज करा जाता था उसकी एक्टिंग से, उसके कपड़ों से एंड उसके डायलॉग से, एंड बॉडी पोस्चर नथिंग मैटर नहीं करता था इतना। अब थोड़ा आगे आ जाते हैं, हम आते हैं 90s एंड 2000 के एरा की। जब स्टार्टिंग करी थी सनी देओल एंड अक्षय कुमार, सलमान खान, जो उठे किस वजह से पता है? उनकी फिटनेस, उनकी बॉडी, भाई डैम, मतलब खतरनाक वाली बॉडी। और मतलब लोगों ने ऐसी बॉडी देखी थी कि भाई 6 पैक एब्स, चेस्ट, हैवी चेस्ट, एंड भाई टी शर्ट शर्टलेस होके बंदा घूम रहा है, अपनी बॉडी दिखा रहा है। 2000 तक आते मतलब अक्षय कुमार को आप देख लेना खिलाड़ी मूवीज से, कि उस टाइम पे 2000 तक आते एक एक्टर को किस तरीके से पसंद करा जाने लगा, उसकी बॉडी एंड उसका लुक, स्मार्टनेस। मतलब उस टाइम पे उसकी बॉडी कैसी दिखती थी, मतलब आप सनी देओल को देख लो कि मतलब वो खतरनाक था। एब्स नहीं थे बट उसकी चेस्ट खतरनाक थी, स्ट्रेंथ खतरनाक थी, एंड भाई उसके ऊपर जो कपड़े लगते थे भाई खतरनाक। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा यार सनी देओल 2000 के जो एरा था, 90s और 2000 का एरा था, कि उसमें एक स्टार को उसकी स्ट्रेंथ एंड उसके लुक से जज करा जाता था, कितना अच्छा दिख रहा है वो, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है उसकी, एंड कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें। और बॉडी बिल्डर तो मैं नहीं कहूँगा, बट एक ताकतवर बंदा, मीन्स इससे आप रिलेट कर सकते हो कि वहाँ पे ताकत किस तरीके से देखी जाती थी। बंदा बिग दिख रहा हो, दानव टाइप, दानव मीन्स नहीं, एक लंबा चौड़ा हो एंड उसके बॉडी चेस्ट वगैरह अच्छी फूली फाली हो और अच्छा लग रहा हो। तो उस टाइम पे लगा था भाई इसकी स्ट्रेंथ तगड़ी है, भाई खतरनाक बंदा है। आप दारा सिंह को भी देख लो, कितना पावरफुल बंदा था। उस टाइम पे सप्लीमेंटेशन का नाम ही नहीं था, और बॉडी बिल्डर्स तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में एक्टर किस तरीके से एक्टर को जज करने जाने लगा, और बॉडी बिल्डिंग कैसे स्टार्टअप करा धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग ने। तो उस टाइम पे जब सनी देओल को आप देखोगे तो वो जाना जाता था अपनी स्ट्रेंथ से। मतलब उस टाइम होता था कि वो 100 पुशअप, 200-300 पुशअप एक बार में लगा रहे हैं, और स्ट्रेंथ तगड़ी, बिल्कुल पावर, और एक्शन कर रहे हैं, उनकी बॉडी दिख रही है एक्शंस में। उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते थे कि एनाबॉलिक्स, इंजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें कि इस वजह से किसी की बॉडी बन सकती है। सीधा कट टू कट था कि भाई इसने मेहनत करी है, बस सिर्फ मेहनत करी है और मेहनत की वजह से इसकी बॉडी बनी है, तभी ये अच्छा लग रहा है। मतलब सप्लीमेंट का नाम ही नहीं था। एंड थोड़ा सलमान खान को देखो, उसने तो भाई एक क्रेज़ चला लिया था एब्स का। सनी देओल के एब्स नहीं थे, बट उसको ताकत एंड उसकी स्ट्रेंथ से जाना जाता था। फिर आता है सलमान खान को भाई उसके एब्स की बॉडी, ओ जाने जाने वाला आपने सॉन्ग देखा होगा, उससे जज करने लगा भाई ऐसा खतरनाक बंदा, भाई क्या पर्सनैलिटी, जीन्स पैंट के साथ उसकी बॉडी क्या ही लग रही थी। एक नया रिप्रेजेंट करा उसने पूरी बॉलीवुड को कि नई चीज़, एक बॉडी है, ऐसी भी बॉडी हो सकती है, ऐसा स्टार हो सकता है जो अपनी लुक एंड अपनी एस्थेटिक फिजिक्स से किसी को इम्प्रेस कर सकता है। उस तरीके से बोला जाने लगा। और उस टाइम पे एनाबॉलिक्स इंजेक्शन वगैरह नहीं थे। 2024 तक आते ये चीज़ इतनी बदल गई कि एक एक्टर को एनाबॉलिक्स इंजेक्शन दे के उसकी बॉडी एक एस्थेटिक फिजिक बनाई जाती है, एंड उसके बाद उसको अच्छा लगाया जाता है कि हाँ भाई बेशक उसमें स्ट्रेंथ नहीं हो, खोखला हो अंदर से, बट वो अच्छा दिख रहा है, बस उसकी एब्स दिख रहे हैं, बॉडी दिख रही है, तो वो एक हीरो माना जाएगा। आज के समय में एक नॉर्मल जनता किस तरीके से देखती है कि भाई मुझे इस एक्टर जैसा बनना है, तो उसकी जैसी बॉडी के लिए मुझे इंजेक्शन यूज़ करने पड़ेंगे, सप्लीमेंटेशन यूज़ करना पड़ेगा, जब जाके हम वैसी एस्थेटिक फिजिक बना पाएंगे। भाई ताकत कहाँ गई, स्ट्रेंथ कहाँ गई? सिर्फ आप लुक सब अच्छे कर लोगे, अपने एनाबॉलिक्स यूज़ करके, सप्लीमेंटेशन करके अपने आप को अच्छा दिखा लोगे, बट आप अंदर से क्या, वो तो आपको ही पता है ना भाई। तो भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो यूथ चला एकदम से एब्स का, बॉडी का, और शर्टलेस होकर बॉडी दिखाना, एब्स दिखाना, भाई पहले नहीं था ये। पहले क्या था, ओनली फॉर मसल दिखता था विद फैट, और स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखती थी। स्ट्रेंथ की वजह से जाना जाता था एक एक्टर की हाँ भाई इसमें इतनी पावर है। बॉडी नथिंग, बॉडी इतनी नहीं मैटर करती थी, मैटर करता था बॉडी साइज़ कितना है उसका। तो भाई आपको भी मैं यही रेकमेंड कर रहा हूँ कि भाई मत भागो किसी सप्लीमेंट की तरफ, मत भागो किसी के एब्स की तरफ। कुछ जिन लोगों के नेचुरल एब्स रहते हैं वो तो आगे जाके बिल्ड कर लेते हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि ओनली फॉर पावर के पीछे भागो।
आपके एप्स अच्छे हैं, आपकी बॉडी अच्छी है, आपने सप्लीमेंटेशन करके बॉडी बना ली, बट आपसे 100-200 पुशअप लग जाएगी? नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। आपने स्ट्रेंथ एक देसी चीज़ खा के, एक नेचुरल चीज़ खा के तो प्रोड्यूस ही नहीं करी, वो सीधा एक सप्लीमेंट कंज्यूम कर लिया और आपको ये भी नहीं पता कैसे आपकी बॉडी में वो गेन कर गया, क्या कर गया, बॉडी फूल गई और आपको वो स्किल तो आई नहीं पुशअप मारने की या रनिंग करने की या जो भी है वटएवर। तो आपने वो रियलाइज़ नहीं करा, बस आपकी एकदम से बॉडी बन गई एनाबॉलिक्स यूज़ करके और आप खुश हो गए। भाई मैं भी एक एक्टर की तरह दिख रहा हूँ, एक स्टैटिक फिजिक लग रही है मेरा, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ। भाई नहीं ट्रेंड जैसे जैसे ट्रेंड के पीछे भागोगे ना भाई, पागल हो जाओगे, क्योंकि आज के टाइम में लोग दिखाने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, दिखने पे नहीं। इसको ऐसा दिखा दो अंदर से, चाहे बेसिक बंदा जितना खोखला हो, डजेंट मैटर। तो भाई एक ही चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि भाई एक एरा वो था जहाँ एक सप्लीमेंटेशन का नाम नहीं था, और एक एरा ये है कि भाई सप्लीमेंट पे लोग आपको बड़े बड़े एक्टर्स का प्रमोशन कर रहे हैं और बता रहे ये चीज़ खाओ आपकी बॉडी बनेगी। दूध घी दही ये है ही नहीं कहीं पे, कोई एक्ट्रेस कोई नहीं प्रमोट कर रहा। जबकि भाई जो सप्लीमेंट बनाती है कंपनी वो खुद ये दावा करती है कि ये चीज़ दूध से बनती है, दूध का जो तोफू निकलता है। भाई सीधा तुम दूध पियो ना, अब अगर वो चीज़ दूध से निकल रही है सीधा दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ। नहीं, ये चीज़ हमको खानी ही नहीं, हमको सीधी बॉडी बनानी है सप्लीमेंट खा के बस, और कुछ जानना ही नहीं हमको। भाई पागल मत बनो। और एक बार मैं तो चाहता हूँ वापस एक एरा ऐसा चल जाए कि इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ की बात हो और इसकी बात ही ना हो कि एब्स हैं आपकी, बॉडी ऐसी दिख रही है आपकी, नहीं, सिर्फ एक मेहनत करोगे भाई, जाहिर सी बातें होगा ही होगा। आई होप ऐसी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। भाई मत भागो सप्लीमेंट के पीछे, ओनली फॉर यूज़ देसी खाना, बाहर का भी खाना मत खाओ। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना।